डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की। और ये सीबीएसई, एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड सभी के लिए इक्वली यूजफुल वीडियो है। और जो भी स्टूडेंट एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी जिस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स हर कंपटीशन में आती है। और ट्रिग्नोमेट्री को एडवांस मैथ का टॉपिक है, तो इसमें स्टूडेंट ज्यादातर को प्रॉब्लम रहती ही है। तो ये तो अब 3-4 वीडियो लगातार आएंगे स्टूडेंट्स, वो सभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आएंगे। तो आप सभी चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस भी आते रहें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अपन स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पर जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो भी बात होगी वो होगी त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। देखिए, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स क्या है कि बेसिक बातें आनी है ट्रिग्नोमेट्री की। मैंने एक वीडियो पहले भी ट्रिग्नोमेट्री का बनाया था, जिसकी की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। वहां ये मैंने सारी डिटेल्स पहले भी दी हुई हैं। अब ये मैं आपको 10th लेवल का एक बार फिर से वीडियो बना रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ठीक, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि त्रिकोणमितीय, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है स्टूडेंट। एक तो है त्रिकोण और दूसरा वर्ड है यहां पर मिति। त्रिकोण का मतलब होता है स्टूडेंट त्रिभुज से, जिसको कि हम कहते हैं ट्रायंगल। क्लियर। और मिति का मतलब होता है मापन से, जिसको कि हम कहते हैं मेजरमेंट। क्लियर। अब देखो, मापन किस चीज का करना है? मापन करना है आपको त्रिभुज के कोणों का और त्रिभुज की भुजाओं का। क्लियर। त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, 3 भुजाएं और 3 उसके कोण। क्लियर। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे मेन त्रिभुज के कोणों के मापन की। क्लियर। तो कहने का शॉर्ट मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज से रिलेटेड भुजाओं और कोणों का अध्ययन अपन गणित की जिस शाखा में करते हैं उसको कहते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। ये अब इसमें चलते हैं आगे। देखिए, जो अपनी बात होगी वो होगी स्टूडेंट मेन समकोण त्रिभुज से संबंधित। समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल से रिलेटेड बात होगी। अब ये देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटे। जैसे कि यहां आप देख रहे हो, ये त्रिभुज है ABC, तो इसमें कोण भी कितने का है? 90 डिग्री का है, जबकि A और C 90 से छोटे हैं यानी न्यून कोण है। क्लियर। तो इस तरीके के त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो अपनी जो भी बात होनी है स्टूडेंट, वो इसी से संबंधित होनी है। अब इसमें देखिए 3 भुजाएं रहती हैं, लंब जिसे कि शॉर्ट में अपन L मानते हैं, आधार जिसे कि अपन A कहते हैं, और कर्ण जिसे कि अपन शॉर्ट में K कहते हैं। L, K और A। इंग्लिश मीडियम का कोई हो तो लंब को परपेंडिकुलर यानी P, आधार को बेस यानी B और कर्ण को हाइपोटेनस यानी H भी समझ सकता है। अब इसकी देखिए ट्रिक क्या होती है। जैसे कि मान लो मैं कोण को यहां मानूं थीटा, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब का काम करती है। यानी अगर थीटा यहां पर हुआ तो लंब कौन हो जाएगा? लंब फिर ये हो जाएगा। क्लियर। तो थीटा के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, लेकिन 90% कंडीशन में थीटा यही रहता है, यानी लंब की स्थिति यही रहने वाली। अब ये कैसे मिलता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 3 साइड है ये, लंब, कर्ण और आधार। इनका जब अपन आपस में भाग देते हैं तो भाग देने से अनुपात प्राप्त होता है। उसी अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये क्योंकि 6 होते हैं तो इन 6 की ट्रिक क्या है वो देखते हैं। देखिए, ये 6 जो होते हैं, इनकी अपन इस तरह से इनको लिखते हैं, साइन, कॉस, टेन और आपका सेक, कॉट, सेक और कुसेक। तो ये स्टूडेंट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब कैसे? देखिए, यहां पर इनको याद करने की ट्रिक आप इस तरीके से याद रखो कि लाल बटे कक्का। अब देखो, लाल बटे कक्का की क्या ट्रिक है, ध्यान देना।
सबसे पहले साइन, साइन का होता है एल बटे के, यानी लंब अपॉन कर्ण। कॉस, कॉस का ए अपॉन के, यानी आधार अपॉन कर्ण। टेन का एल अपॉन ए, यानी लंब बटे आधार। अब देखो बाकी तीन कैसे आएंगे, बाकी तीन स्टूडेंट इधर से ही आएंगे। अभी आप कैसा चल रहे थे, अभी आप इधर से उधर चल रहे थे और सीधे सीधे चल रहे थे। अब उधर से इधर आना है, लेकिन उल्टे होकर आना है। जैसे कि एल बटे ए नहीं लेना है, ए बटे एल, यानी आधार बटे लंब। अगला क्या हो जाएगा, के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार। और कुसेक में के अपॉन एल, यानी कर्ण बटे लंब। इस तरह से पूरी पिक्चर है। क्लियर। अब यहां पर देखो, यहां पर कई चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, एल बटे के, और कुसेक का क्या है, के बटे एल। तो इससे एक चीज क्या प्रूव हुई कि साइन और कुसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो इससे फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट, कि साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कुसेक थीटा। ऐसे ही अगर कोई कुसेक का पूछे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। क्लियर। इस तरह आगे चलते हैं। ऐसे देखो कॉस का क्या है, ए अपॉन के, और सेक का क्या है, के अपॉन ए। तो इस तरह से यहां भी यही बात हुई कि कॉस का हो गया आपका 1 अपॉन सेक, और सेक का स्टूडेंट क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस। क्लियर। आगे देखो कॉट का आप देख रहे हो ए बटे एल है, जबकि टेन का एल बटे ए है। तो इसी तरीके से टेन और कॉट भी एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। टेन को आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉट, और कॉट को लिखेंगे 1 अपॉन टेन। क्लियर। ये हो गए। इसी तरीके से दो और फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से देखिए। टेन का तो होता है आपका साइन बटे कॉस, जबकि कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन। ये इस तरह से हो गए फॉर्मूले। क्लियर। ये 8 सूत्र हैं स्टूडेंट, यानी 6 तो ये व्युत्क्रम और 2 ये, इनको कहते हैं आधार परिवर्तन सूत्र। 2 आधार परिवर्तन है, 6 व्युत्क्रम है, और लाल बटे कक्का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पिक्चर बोर्ड पर मैंने समझाई स्टूडेंट्स, इसको हमें ध्यान रखना है, तो हमें टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको ले चल रहा हूं एक इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पर, जिसको कि अगर आपने बनाना सीख लिया तो स्टूडेंट 6वां चैप्टर में से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आप 100% बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। चलिए चलते हैं सीधे 6वें चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं त्रिकोणमिति सारणी यानी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री के ये तीनों चैप्टर सीखने हैं उसके लिए एक ये इंपॉर्टेंट शर्त है कि वो इस टेबल को बना पाए। आपको करना क्या है, पहले तो मैं आपको टेबल पूरी बनाना सिखाऊंगा, फिर जैसा कि मैंने सिखाया है उसी के बेसिस पे आप 2-3 बार खुद बनाकर देखेंगे, और फिर भी आपको नहीं आती है तो वीडियो को आप रिपीट करके देखें, वीडियो को बार बार स्लो करके देखें, तो आपको 2-3 बार में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि साइन के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 के क्या मान है। अब आप सोच रहे होंगे 90 तक ही क्यों। 10th के सिलेबस में स्टूडेंट्स, और जो जनरल सिलेबस होता है कॉम्पिटिशन्स का, उसमें 90 तक के ही मान आते हैं। 90 के आगे के मान जैसे 120, 135, 180, ये सब एडवांस मैथ में 11th-12th में जाएंगे। क्लियर। अभी हमको सिर्फ बात इन्हीं की करनी है जो मैंने आपको बताया, और इसमें भी मोस्टली स्टूडेंट्स अपना 30, 45 और 60, ये 3 मान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए साइन के लिए आप कैसे निकालोगे। आप क्या करो, यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, ये हमने 5 पूर्ण संख्याएं लिख ली। भाई पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स कहां से शुरू होती है, 0 से, ये 5 लिख ली। इन सब में आपको 4-4 का भाग देना है, 4-4 का, और 4-4 का भाग देके निकालना है इनका रूट। देखो अगर कोई नहीं भी निकालना चाहे तो डायरेक्ट भी याद रख सकता है, लेकिन फिर भी ट्रिक हमको जरूर आनी चाहिए कि ये आए कहां से। डायरेक्ट रटने से क्या है कि कभी कभी मानों में उलट पुलट भी हो जाता है, अपन भूल भी सकते हैं, लेकिन ट्रिक अगर आपने सीख ली तो आपको कंफर्म ध्यान रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 4 का भाग आप 0 में दोगे तो क्या आएगा, 0। 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है।
1 का वर्गमूल 1 होता है स्टूडेंट और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहां आप देखिए 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप जानते हो 1 का रूट तो 1 होता है, लेकिन 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 2 रूट में ही रह जाएगा। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है वो रूट में ही रहेगी। यहां पर देखते हैं 3 आप जानते हो पूर्ण वर्ग नहीं है तो रूट में रहेगी, लेकिन 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये 4 से 4 आप कट के 1 हो जाएगा। तो ये जो मान आए वो आपको जमा देने हैं टेबल में। तो कैसे कैसे, साइन जीरो का मान 0, साइन 30 1/2 हो गया आपका, ये 1/√2 हो गया, ये √3/2 हो गया, और साइन 90 का आपका 1 हो गया। ये तो बन गई साइन की टेबल। अब कॉस की देखना, कॉस की टेबल कैसे बनेगी। कॉस की टेबल देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि ये जो आपको मान दिख रहे हैं इनको बस पलट के लिख दो। पलट के कैसे, जैसे ये 1 है तो इधर आ जाएगा, ये √3/2 हो गया, ये आपका 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये 0 आपने उधर ले लिया इस तरह से। तो ये साइन और कॉस हो गए। दोबारा समझ लो, साइन की तो मैंने आपको ये निकालना बता दिए, इन्हीं को अभी मैंने लिखा था ऊपर से नीचे, अब लिख दो नीचे से ऊपर, तो बन गए कॉस के। ये दोनों से हो गए साइन और कॉस के। अब देखते हैं tan का मान कहां से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब tan से स्टार्ट करेंगे। तो tan 0 का मान जैसे आपको ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया था कि tan जो होता है उसे आप लिख सकते हो साइन बटे कॉस। कहने का मतलब अगर साइन के मान में कॉस का भाग दे दे तो tan आ जाएगा। तो आप ये देखो tan साइन 0 का मान क्या है 0, और इसमें अगर मैं 1 का भाग दूं तो 1 का भाग 0 में देने से क्या आएगा 0। ऐसे ही यहां देखो 1/2 में किसका भाग देना है √3/2 का। तो 1/2 में जब आप √3/2 का भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। ऐसे ही यहां चलिए 45 का क्या, देखो ये तो बिल्कुल समान ही है, इससे ये काटोगे तो क्या आएगा 1, समान से समान को काटेंगे 1, वो आपने क्या निकाला था 1/√3, ये क्या निकाला था 0। यहां देख लो, यहां पर इसका टेबल में ही कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का भाग √3 में दोगे तो √3 ही आएगा, और 0 का भाग 1 में देंगे तो आता है अनंत। क्लियर, ये हमेशा ध्यान रखना, 0 का भाग जब किसी रियल नंबर में देते हैं, वास्तविक संख्या में देते हैं, तो इन्फिनिटी यानी अनंत आता है। अब मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि कॉस की टेबल कैसे बनी थी साइन को पलट के, ऐसे ही कॉट की कैसे बनेगी tan को पलट के। तो चलो पलट लो, इन्फिनिटी आ गया इधर, ये आपका √3 हो गया, ये हो गया 1, ये 1/√3 हो गया आपका, और ये 0 आपने उधर ले लिया। ये किसके हो गए, चारों कॉट के हो गए। अब चलिए चलते हैं अपन सेक की तरफ। किसकी तरफ, सेक की तरफ। सेक देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस को बिल्कुल पलट देना है। कैसे, देखिए कॉस के मान आपको ये दिख रहे हैं, ये पांचों, आपको क्या करना है, इनको पलट देना है। क्लियर, जैसे 1 को पलटने से 1 ही आता है, √3/2 को पलटोगे तो हो जाएगा 2/√3, यहां क्या है 1/√2, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2। यहां देखते हैं 1/2, 1/2 को जब आप पलटोगे तो हो जाएगा 2। ऐसे 0 को जब आप पलटोगे स्टूडेंट तो देखिए क्या होगा, 0 को पलटने से ये बन जाएगा 1/0, और 1/0 को कहते हैं अनंत। ये मान किसके हो गए, सेक के। अब चलेंगे किसकी तरफ, कोसेक की तरफ। कोसेक में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल पलटना है अपने को। जैसे यहां देखो साइन से कॉस कैसे बना, पलट के, tan से कॉट कैसे बना, पलट के, सेक से कोसेक कैसे बनेगा, पलट के। पलटने का मतलब है ये मान इधर लिखे, सबसे इधर ले आओ, उल्टे क्रम में लगा दो, इन्फिनिटी 2√2, ये 2/√3, और ये आपका 1। क्लियर,
ये पिक्चर हो गई किसकी स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति सारणी की। ये इतनी इंपॉर्टेंट टेबल है कि आने वाले चैप्टर सब इसी के ऊपर डिपेंड है। आप इसको 2-3 बार बनाकर प्रैक्टिस कर लें। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने सब आपके क्लियर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन सीधे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ और एक तरफ से अपन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें और नोट्स बनाते रहें, जिससे कि आपको जब भी टेस्ट हो या जो भी एग्जाम आपकी आए उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई एग्जाम्पल रहता है, कोई मिसलिनियस यानी विविध में कोई क्वेश्चन रहता है, तो उसका नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर सबमिट कर लूंगा। आई होप ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।